बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स कि वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स कि इनवर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जो है वो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है वो अपने किस तरह से करते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सक्रीशन के लिए जो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो है मेटाबॉलिक वेस्ट। कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। कुछ केमिकल कंपाउंड जो हैं वो नए बन रहे हैं और कुछ पुराने केमिकल कंपाउंड जो हैं वो टूट रहे हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एंड में वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पीछे बचता है उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बेटा ये वही मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसे बॉडी से रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस देखें तो उसमें दो बेसिक ऑर्गन हमारी बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। वो बेसिक ऑर्गन कौन कौन से हैं? एक लीवर और दूसरा किडनी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीवर को देखेंगे कि लीवर किस तरह से अपना प्रोसेस करता है और हमारी बॉडी से कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट को वो रिमूव करता है। तो सबसे पहले हम लोग लीवर को देखते हैं कि लीवर क्या करता है। बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि लीवर का फंक्शन ये होता है कि उसने जो है वो ब्लड प्रोड्यूस करना है। बेसिकली लीवर का फंक्शन ये नहीं होता। लीवर का फंक्शन होता है उसने ब्लड को क्लीन करना होता है, द क्लींजिंग ऑफ द ब्लड। तो लीवर का बेसिक फंक्शन है ब्लड को क्लीन करना, ठीक है, उसको साफ करना, खून साफ करना। तो इसके अलावा इसने हमारी बॉडी की होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन रखना होता है, ठीक है, उसको होम्योस्टेसिस पर लेकर आना होता है। इसके अलावा ये डाइजेशन के प्रोसेस में अपना बेसिक रोल प्ले करता है। वो किस तरह से कि इसका एक पिगमेंट होता है बाइल, ठीक है, इसने अपना बाइल पिगमेंट जो है वो सिक्रीट करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने इस पिगमेंट को सिक्रीट करता है तो क्या होता है, वहां पर लिपिड्स की डाइजेशन हो जाती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो जाता है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो वो बाइल की वजह से होता है, ठीक है। तो इसके अलावा यूरिया साइकिल, लास्ट में हमने पढ़ा था कि यूरिया साइकिल होता है बॉडी में जिससे जो है वो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल भी कहां पर हो रहा होता है, वो भी लीवर में हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए लीवर के अंदर जो है वो अगर कोई थोड़ी सी भी खराबी आती है तो उसके डिसऑर्डर्स मतलब स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है। तो हेपेटाइटिस एक कॉमन सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। हेपेटाइटिस बेटा हेपा का मतलब जहां पर आएगा ना समझे लीवर की बात हो रही है, ठीक है। हेपेटाइटिस यानी कि जरूर कोई लीवर से मुताल्लिक कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हेपेटिक लफ्ज जो है वो लीवर का की वर्ड है बायो की लैंग्वेज में। क्या यूरिया साइकिल लीवर में हो रहा है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में लीवर परफॉर्म कर रहा है। तो अब ये आप लोगों की बुक पर जो है वो ये टेबल दिया गया है, ठीक है। इस टेबल को रीड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके कुछ फंक्शंस हैं और मतलब कुछ सिंथेसिस है इसके अंदर, कुछ स्टोरेज है, कुछ कन्वेनियंस है, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब ये बेसिक फंक्शन लीवर ने परफॉर्म करने हैं। और राइट साइड पर जो है वो फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है एग्जांपल्स के साथ। तो क्या है सिंथेसिस में कि इसने जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, ये सारे जो है ये वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और इसने किडनी की हेल्प करनी है उनको बॉडी से रिमूव करने में। सेकंड क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन इसमें प्रोड्यूस होती है, सिंथेसिस है ना ये। तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस होगी, कौन कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन। तो ये वाली जो है वो ये सब क्या है हमारे पास, ये सब प्रोटीन्स हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लीवर में। ये सब के सब प्रोटीन्स लीवर में प्रोड्यूस हो रही है। इनका फंक्शन क्या है, वो साथ साथ। प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। क्या है कि जब कहीं पर कोई कट वगैरह लगता है खून निकलता है लेकिन आफ्टर सम टाइम वहां पर क्लॉट बन जाता है, खून जम जाता है। तो वो किस वजह से जम रहा है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो हमारा लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर लीवर में कोई डिसऑर्डर आता है तो मे बी ये वाली प्रोटीन प्रोड्यूस ना हो सके और
और ब्लड क्लॉट ना हो और सारे का सारा ब्लड जो है वो बॉडी से वेस्ट हो जाए। दूसरी प्रोटीन फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी मतलब इसी का यही काम होता है कि इसने ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है। नेक्स्ट एल्बुमिन है, एल्बुमिन ने क्या करना होता है, ब्लड की ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन, ऑस्मोटिक कंडीशंस को कैसे मेंटेन रखना है कि ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, ब्लड के जो जो भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे ब्लड में मैग्नीशियम है, आयरन है, ठीक है, इन सबको जो है वो इसने जो है वो मेंटेन करके रखना होता है। इसमें सॉरी मैग्नीशियम नहीं होता, आयरन है इसमें, ठीक है, और ये फीरस जो होता है, ठीक है, तो इसने जो है वो उसकी ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन रखना होता है फिब्रिनोजन ने, एल्बुमिन ने। नेक्स्ट हमारे पास बाइल, बाइल मैंने आपको पहले बता दिया कि बाइल, लीवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है और उसने क्या करना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना वो जाना है डाइजेशन के दौरान, और वहां पर जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन के दौरान क्या होगा, लिपिड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो बाइल ने ये काम करना है, तो बाइल कहां से सिक्रीट होगा, लीवर से। नेक्स्ट लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, इन सब का फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखते हैं। स्टोरेज, यानी कि लीवर के अंदर कौन कौन सी चीजें स्टोर होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरन, और इसमें जो है वो ब्लड स्टोर होता है लीवर में, ठीक है। और सेकंड जो इसकी मेन स्टोरेज होती है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है कि जब मतलब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो है वो शुगर होती है तो उसको क्या करता है लीवर, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर ने ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग कन्वेनियंस देखें तो मतलब लीवर जो है वो किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करता है, ये हमने कन्वेनियंस यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक्सेस ग्लूकोज इन द ब्लड टू ग्लाइकोजन, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज है उसको उसने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर एक्स्ट्रा डाइट ले लिए, ज्यादा खाना खा लिया या फिर कोई मीठी चीज ज्यादा खा लिए तो शुगर की अमाउंट यानी कि ग्लूकोज की अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जितनी जरूरत होगी उतने ग्लूकोज को हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेगी और बाकी का जो ग्लूकोज होगा वो स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, लीवर में। किस फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। बेटा ये एमसीक्यू भी आ सकता है, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकोज की जो स्टोर फॉर्म होती है वो क्या होती है, ग्लाइकोजन होती है और वो कहां पर स्टोर होता है, लीवर में। उसके अलावा रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग यानी कि मतलब दोबारा से किसी चीज में मतलब उसको कन्वर्ट कर देना उसकी जो है राइट फॉर्म में, तो ये रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग करता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको डेड कर देना, मतलब उनकी डेथ के अंदर जो है वो लीवर इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को पता है कि 3 मंथ्स जो है वो एज होती है रेड ब्लड सेल्स की, 3 मंथ्स के बाद डेड हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से डेड होते हैं, लीवर ने उनको डिटॉक्सिफाई करना है। इसके अलावा कोई हार्मफुल केमिकल अगर बॉडी में चला जाता है, ओल्ड ऑर्गेनेलिस जो होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, वो भी अपनी एज के बाद डेड हो जाती हैं, तो वो भी किस वजह से होती हैं, लीवर की वजह से, ठीक है। लीवर ने उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है। तो ये थे मतलब बेसिक जो थे मतलब इसके यूजेस थे कि लीवर जो है वो क्या क्या करता है, स्टोरेज है, इसने जो है वो अपने अंदर स्टोर क्या क्या किया, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसने जो है वो एक तो अंदर मतलब ब्लड वगैरह होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मतलब सिंथेसाइज क्या क्या करता है, तो इसकी सिंथेसिस में जो है वो हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन जो है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। उनका बेसिक फंक्शन क्या है कि उन्हें ब्लड क्लॉटिंग करनी होती है, और दूसरे का फंक्शन क्या था कि उसने जो है वो ऑस्मोटिक कंडीशंस पर ब्लड को लेकर आना होता है। कन्वेनियंस देखी है हमने कि लीवर में कन्वेनियंस करनी होती है किस तरह से, ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट करना होता है इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने रिसाइकलिंग देखी है कि रिसाइकलिंग कैसे हो रही है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो न्यू में कन्वर्ट हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन देखी है कि डिटॉक्सिफाई यानी कि किल कर देना, उसको खत्म कर देना। तो डी मीन किल, टॉक्सिफिकेशन हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स को किल कर देना या ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को खत्म कर देना। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिस को जो है वो ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये तो बेसिक हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से लीवर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट जो है वो हम लोग
अपने सेकंड को देखेंगे किडनी को, कि किडनी किस तरह से जो है वो अपने एक्सक्रीशन में जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।